हेलो एवरीवन, आज हम सेकेंड चैप्टर का ये नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके हम 4 पार्ट्स पहले कर चुके हैं। आज हम आगे नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जो यहाँ से स्टार्ट होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी से। अ कंपनी इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड हैज़ अ लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स। ये जॉइंट स्टॉक कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें बहुत सारे लोग ज्वाइन होते हैं एक बिज़नेस एक्टिविटी करने के लिए, और उनका जो है उन मेंबर्स से अलग जो है वो इंडिपेंडेंट, अकेला अपना स्टेटस होता है, जो है वो इंडिपेंडेंट होती है मेंबर्स से। It is defined as a artificial person having a separate legal entity and a perpetual section and common seal। वो अलग उसका आर्टिफिशियल पर्सन की तरह बिहेव करती है ये कंपनी। उसका अपना जो है एंटिटी होती है, अपनी एक कॉमन सील होती है, अपना एक सक्सेशन होता है। और ये किसके अंदर आता है? ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आता है, एज पर सेक्शन 220 ऑफ एक्ट 2013। अ कंपनी means a company incorporated under this act or any other previous company law। इसके जो है इसके तहत उसको वो करना पड़ता है, लॉ के इसके जो लॉज है उसके अंडर उसको काम करना पड़ता है। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड शेयर्स। जो उसकी कैपिटल होती है वो शेयर्स में डिवाइडेड होती है, विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रीली फ्रॉम वन शेयर होल्डर टू अनदर पर्सन। जो है एक शेयर होल्डर से दूसरे शेयर होल्डर में ट्रांसफ़र की जा सकती है। इसके फीचर्स क्या होते हैं? इसके फीचर्स होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी इज़ द क्रिएशन ऑफ लॉ, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स लाइक नेचुरल पर्सन। अ कंपनी कैन own property, incur debts, borrow money, enter into contract, sue and be sued. But unlike them, it cannot breed, earn, run, talk and so on। मतलब कि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह बिहेव करती है। ये इसकी जो अपनी प्रॉपर्टी हो सकती है, ये अपने खर्चे कर सकती है, अपने लिए मनी उधार ले सकती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, लेकिन बस ये ब्रीथ नहीं कर सकती, रन नहीं कर सकती। जो नेचुरल पर्सन कर सकते हैं वो ये नहीं कर सकती, बाकी ये सब काम कर सकती है। सेपरेट लीगल एंटिटी। फ्रॉम द डे ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन अ कंपनी एक्वायर्स एन आइडेंटिटी। जब इसका इनकॉर्पोरेशन मतलब जब ये स्टार्ट होती है, जब से ही इसकी एक आइडेंटिटी शुरू हो जाती है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स से अलग। इसके एसेट्स एंड लायबिलिटीज सेपरेट होते हैं इसके ओनर्स से, एंड लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द बिजनेस एंड ओनर्स टू बी वन एंड द सेम। जो लॉ जो है ये कहता है कि इसके बिजनेस जो है ये अलग है और ओनर्स जो है इसके अलग हैं। फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इज़ द टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। जो है ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, टाइम लगता है इसमें खर्चा भी ज़्यादा होता है। इट इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट। बहुत सारे हमें डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं इसको चलाने के लिए। द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी इज़ कंपल्सरी अंडर द कंपनीज एक्ट। मतलब उसका रजिस्टर करना उसको कंपनी एक्ट के अंदर ज़रूरी है। और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ एज स्टेटेड अर्लियर, जो हमने पहले बताया उसके तहत इसको जो है इनकॉर्पोरेशन करना, इसका रजिस्टर कराना ज़रूरी है कंपनी को। परपेचुअल सक्सेशन। अ कंपनी बीइंग अ क्रिएशन ऑफ द लॉ कैन बी ब्रॉट टू एन एंड ओनली बाय द लॉ। किसी लॉ के तहत ही उसको ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि लॉ के तहत वो बनती है। इट विल ओनली सीज टू एग्जिस्ट व्हेन अ स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर इट्स क्लोजर कॉल्ड वाइंडिंग अप इज़ कम्प्लीटेड। ये जब भी बंद हो सकती है जब एक वाइंडिंग अप एक प्रोसेस होता है वो पूरा ख़त्म हो जाए, तब ये बंद हो जाती है। कंट्रोल। द मैनेजमेंट एंड द कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज़ अंडरटेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं उनके हाथ में इसका कंट्रोल होता है। विच अपॉइंट्स द टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल्स फॉर रनिंग द बिजनेस। जो टॉप मैनेजमेंट के जो वो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स, या फिर जो भी जो टॉप
पर्सन्स होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं कि आप ये बिज़नेस रन कीजिए। नेक्स्ट है लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज़ लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय दैम। उनकी इतनी लाइबिलिटी होगी जितना वो कैपिटल लगाएंगे उस कंपनी में। द क्रेडिटर्स कैन यूज़ ओनली द एसेट्स ऑफ द कंपनी टू सेटल देयर क्लेम्स। वो खाली कंपनी के एसेट ही यूज़ कर सकते हैं अगर उनका पैसा नहीं दिया गया तो। सिंस इट इज़ द कंपनी एंड नॉट द मेंबर्स दैट ओज द डेब्ट। क्योंकि ये जो कंपनी ने उनसे उधार लिया, मेंबर्स ने उनसे उधार नहीं लिया, तो मेंबर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी होगी उस पर जो है उनका क्रेडिटर्स का कोई भी अधिकार नहीं होगा, खाली कंपनी की प्रॉपर्टी पर ही उनका अधिकार होगा। कॉमन सील। A company being an artificial person cannot sign its name by itself. Therefore, every company is required to have its own seal, which acts as the official signature of the company. हर एक कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसका कोई ना कोई साइन होना चाहिए, कोई ना कोई सील बनाते हैं वो, जिससे जो वो साइन करती है तो वो एज अ कंपनी के साइन माने जाते हैं, तो एक ये ऑफिशियल सिग्नेचर हो जाते हैं कंपनी के। तो हम एक सील तैयार करते हैं। रिस्क बियरिंग। द रिस्क ऑफ द लॉसेज इन द कंपनी इज़ बॉर्न बाय ऑल द शेयर होल्डर। सारे जो शेयर होल्डर होते हैं सबका एक सा रिस्क होता है। ऑल शेयर होल्डर्स इन द कंपनी हैव टू कंट्रीब्यूट टू द डेब्ट्स टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर्स इन द कंपनीज कैपिटल। मतलब कि जितना जो है उन्होंने शेयर्स लिया है उतना उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। अगर जो है कंपनी लॉस में चली जाती है तो उतना उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। द रिस्क ऑफ द लॉस थस गेट स्प्रेड ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर। इसलिए जो है रिस्क एक के पास नहीं रहता, बहुत सारे लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके मेरिट्स क्या होते हैं, इसके हमें क्या फ़ायदे होते हैं हमें जॉइंट स्टॉक कंपनी चलाने के। लिमिटेड लाइबिलिटी। द शेयर होल्डर्स आर लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ अनपेड ऑन शेयर्स हेल्ड बाय देम। मतलब कि इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, जितने उन्होंने शेयर्स लिए हैं उतने ही उनको रिपे करना पड़ेगा, उतनी उनकी लाइबिलिटी होगी। और उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी फ्री होती है फ्रॉम एनी चार्ज। दिस रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ रिस्क। इससे जो है क्या होता है, उनका रिस्क कम होता है कि हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी से कंपनी का कोई मतलब नहीं है। द ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। As the shares of the public limited company cannot be sold in the market and as such can easily be converted into cash in case of need arise। मतलब कि जब हमें ज़रूरत होती है तब हम जो है इनको सोल्ड कर सकते हैं मार्केट में और अपने लिए आसानी से पैसे ले सकते हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, हम अपना जो है किसी और को दे के हम पैसे ले सकते हैं। परपेचुअल existence. The existence of the company is not affected by the death, retirement, resignation, insolvency or insanity of its members at is as a separate entity from its members। क्योंकि जो कंपनी का अगर कोई भी जो है पर्सन जो होता है उसकी डेथ हो गई, रिटायर हो गया, उसका रेजिग्नेशन हो गया, उसको हटा दिया गया, अगर वो दिवालिया हो गया, अगर वो पागल हो गया, तो उससे उसका कंपनी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कंपनी चलती रहती है क्योंकि उसकी जो है एंटिटी जो वो उसकी एग्जिस्टेंस अलग है उसके मेंबर्स से। स्कोप फॉर एक्सपेंशन। ये जो है बढ़ने के उसमें चांसेस होते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके पास कैपिटल जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इससे क्या होता है, इससे जो है वो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जैसे जो कंपनी के पास पैसे ज़्यादा होते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो जो एक्सपर्ट्स बंदे हैं उनको एम्प्लॉय कर सकते हैं, उनको अच्छी सैलरी दे सकते हैं, तो हर चीज़ के लिए वो अलग अलग बंदा रख सकते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है वो उस फील्ड में रख सकते हैं। तो इसलिए प्रोफेशन मतलब अच्छे से उनकी एफिशिएंसी एज दिस विल गेट अ ग्रेटर एफिशिएंसी इन द कंपनी ऑपरेशन। इससे क्या होगा कि एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, जो आउटपुट होगा वो बढ़ेगा कंपनी का, क्योंकि बंदे जो है ज़्यादा एफिशिएंट होंगे। लिमिटेशंस। इसकी हमें क्या लिमिटेशंस होती हैं, क्या हमें दिक्कतें होती हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में। फर्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं इसमें। ये
बहुत सारी जो है एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट, बहुत सारे लीगल रिक्वायरमेंट चाहिए, इसको रजिस्टर कराना पड़ता है और बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, तो बहुत मुश्किल काम होता है कंपनी को फॉर्म करना। सेकेंड है लैक ऑफ सीक्रेसी, सीक्रेसी नहीं रह पाती। हम जो भी लॉज बनाते हैं, हम जो भी जो है आगे की अपनी प्लान्स बनाते हैं, तो वो सब जो है डिस्क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो इससे जो है ना सीक्रेसी नहीं रह पाती, उनकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू द पब्लिक, जनरल पब्लिक को भी अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि उसके लॉज ही ऐसे होते हैं, उसको सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ती है, लोगों को देनी पड़ती है कि हम क्या काम कर रहे हैं। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, जो वर्क एनवायरनमेंट होता है वो अपना नहीं होता, जैसे जो है ऊपर मैनेजमेंट बोलेगी वैसे ही काम करना पड़ेगा नीचे के लोगों को, तो वो अपने मन से काम नहीं कर सकते। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट लीड्स टू सिचुएशन इन विच देयर इज़ अ लैक ऑफ एफर्ट एज वेल एज पर्सनल इन्वायरमेंट, उसका पर्सनल इन्वायरमेंट नहीं होता, क्योंकि वो जैसे ऊपर ऑफिसर्स बोलेंगे वैसे ही लोग काम करेंगे। न्यूमरस रेगुलेशन, बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं, बहुत सारे जो है कंपल्शंस होते हैं कंपनी को कि काम ऐसे ही करना पड़ेगा, उसको अपने अकाउंट ऑडिट कराने पड़ेंगे, वोट कराना पड़ेगा, फाइलिंग ऑफ रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, एंड इज़ रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन वेरियस सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा उसको फ्रॉम डिफरेंट एजेंसीज, जैसे रजिस्ट्रार से रजिस्टर लेना पड़ेगा उसको सर्टिफिकेट। तो ये सब जो होता है उससे जो है कंपनी को बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। डिले इन डिसीजन मेकिंग डिले होती है क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो जो है उनके सबके जो है डिसीजन सबके जो है सबके अलग अलग होती है, उन सबके सोच सबके डिसीजंस, तो उससे डिले हो जाता है डिसीजन मेकिंग में। ओलिगरिक मैनेजमेंट, a company is a democratic institution wherein the board of directors are the representative of shareholders who are the owners। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, वो जो है शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स ही इस कंपनी के ओनर्स होते हैं। तो ओनर्स हैव द मिनिमल इन्फ्लुएंस इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग और रनिंग द बिजनेस, उनका कोई भी कंट्रोल नहीं होता, वो जो है वो बिजनेस को रन नहीं करते, उनका कोई कंट्रोल नहीं होता। इट इज़ सो बिकॉज द शेयर होल्डर्स आर स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री एंड अ वेरी स्मॉल परसेंटेज अटेंड द जनरल मीटिंग, बहुत कम लोग जो है मीटिंग अटेंड करते हैं, तो इसलिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं दे इंजॉय कंसिडरेबल फ्रीडम इन एक्सरसाइजिंग देयर पावर विच दे समटाइम यूज़ इवन कॉन्ट्ररी टू द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। वो कभी कभी खाली अपना ही फ़ायदा देखते हैं, वो शेयर होल्डर्स का फ़ायदा नहीं देखते और ऐसे डिसीजन कर लेते हैं जिससे शेयर होल्डर्स को नुकसान हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, देयर मे बी अ कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट अमंग द वेरियस शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, तो किसी का इंटरेस्ट कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि कोई क्या चाहता है, कोई क्या चाहता है। द एम्प्लॉयज़ फॉर एग्जांपल में भी इंटरेस्टेड इन हाई सैलरी, एम्प्लॉयज़ को तो क्या चाहिएगा, सैलरी ज़्यादा चाहिएगी, कंज्यूमर को क्या चाहिएगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा चाहिएगी, और शेयर होल्डर्स को क्या चाहिएगा, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ज़्यादा चाहिएगा। तो इससे क्या होगा, सबका अलग अलग इंटरेस्ट, सबके इंटरेस्ट में फ़र्क हो गया। अब हम करेंगे आगे टाइप्स ऑफ कंपनीज़। कंपनीज़ कितने तरीके की होती हैं, कंपनीज़ दो तरीके की होती हैं, प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी वो होती है विच रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफ़र इट शेयर्स, जो है मेंबर्स अपने मेंबर्स को कहती है कि तुम अपने शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी दूसरे को। इसमें क्या होता है, मिनिमम ऑफ 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम ऑफ 200 मेंबर्स होने चाहिए, एक्सक्लूडिंग द प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉयज़, एंड डज नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज़। इसमें जो है ना पब्लिक नहीं आती कि तुम आओ और हमारे उसमें इन्वेस्ट करो, तो पब्लिक इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, पब्लिक को हम इनवाइट नहीं करते।
The following are some of the privileges of the private limited company as against public limited company. Private limited company can be formed only by 2 members, खाली 2 members से बन सकती है, whereas 7 people are needed to form a public company. अब इसमें डिफरेंस क्या है प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में, हम ये पढ़ रहे हैं प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए 2 मेंबर्स चाहिए, लेकिन पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए 7 मेंबर्स चाहिए. There is no need to issue a prospectus as public is not invited to subscribe to the shares of the private company. प्राइवेट कंपनी में हमें जो है प्रोस्पेक्टस नहीं चाहिए क्योंकि हमें पब्लिक को नहीं बुलाना इसमें शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन पब्लिक कंपनी में हमें प्रोस्पेक्टस चाहिए. Allotment of shares can be done without receiving the minimum subscription. A private limited company can start as soon as it receives the certificate of incorporation. प्राइवेट कंपनी जो होती है वो स्टार्ट कर सकते हैं जब भी उसको सर्टिफिकेट मिल गया तभी वो शुरू कर सकती है. उसको जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, उसके बिना भी वो शेयर्स अलॉट कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी ऐसा नहीं कर सकती. A private company needs to have only 2 directors as against the minimum of 3 directors in case of a public company. प्राइवेट कंपनी में तो 2 डायरेक्टर्स ही चाहिए, लेकिन पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर चाहिए हमें. A private company is not required to keep an index of members. उसमें जो है प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स का इंडेक्स, मतलब कौन कौन मेंबर है क्या है इन सब का इंडेक्स रखना ज़रूरी नहीं है. while the same is necessary in case of a public company, लेकिन पब्लिक कंपनी में इंडेक्स रखना ज़रूरी है मेंबर्स का. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी क्या होती है? एज पर कंपनीज एक्ट द पब्लिक कंपनी इज़ वन विच हैज़ अ मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स. कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए एंड नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम मेंबर्स. मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं. देयर इज़ अ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़. वो सिक्योरिटीज़ अपनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. इट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम इन्वाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब. वो जो है लोगों को कहते हैं, पब्लिक को कहते हैं कि आओ और हमारे शेयर सब्सक्राइब करो, टू सब्सक्राइब टू इट सिक्योरिटीज़. अब हमने पब्लिक लिमिटेड कंपनी पढ़ ली, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पढ़ ली. अब अगर हमें चॉइस करना होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, तो हमें क्या क्या पॉइंट्स जो है सोचने पड़ेंगे, क्या पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ेंगे. पहला है कॉस्ट एंड ईज़ इन सेटिंग अप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने के लिए कितनी कॉस्ट चाहिए, कितने पैसे चाहिए और ये कितना आसान है सेटअप करना, ये सब हमें ध्यान रखना पड़ेगा. क्योंकि हमारे पास जितने पैसे होंगे हम वैसे ही बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं. अगर हमारे पास कम पैसे हैं तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं. इट इज़ मोस्ट इनएक्सपेंसिव वे ऑफ स्टार्टिंग बिज़नेस. अगर पार्टनरशिप, अगर हमारे पास थोड़े ज़्यादा पैसे हैं तो हम जो है पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. एडवांटेजेस ऑफ अ लेस लीगल फॉर्मेलिटी एंड लोअर कॉस्ट इज देयर बिकॉज लिमिटेड स्केल ऑफ ऑपरेशन. इसमें भी जो है कॉस्ट कम होती है पार्टनरशिप में. कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनीज हैव टू बी कंपल्सरी रजिस्टर. इनको कंपल्सरी रजिस्टर कराना पड़ेगा. फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इन्वॉल्व्स द लेंथी एंड एक्सपेंसिव लीगल प्रोसीजर. और कंपनी को रजिस्टर करने के लिए बहुत एक्सपेंसिव और लीगल प्रोसीजर चाहिए. तो हमें जब बिजनेस स्टार्ट करना है तो ये सब पॉइंट्स हमें सोचने पड़ेंगे. लायबिलिटी के बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि पार्टनरशिप में तो बहुत कम जो लायबिलिटी है वो पर्सनली होती है. सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फ्रॉम द लायबिलिटी ऑफ ओनर इज़ अनलिमिटेड. उनकी अनलिमिटेड होती है ओनर की. जॉइंट हिंदू फैमिली में कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है. कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड होती है. तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी. कंटिन्यूटी में पॉइंट भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें. द कंटिन्यूटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म इज अफेक्टेड टू सच इवेंट. ये इफेक्ट होते हैं, किसी की डेथ हो गई, इंसॉल्वेंट हो गया या कोई पागल दिवालिया हो गया ओनर, तो ये सब जो है इससे इफेक्ट पड़ेगा उसकी कंटिन्यूटी पे. बिजनेस आगे कंटिन्यू नहीं हो कर पाएगा अगर उसके ओनर को कुछ हो गया तो. लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जो कंपनी होती हैं उसमें जो है
उसमें जो है ये सब चीज़ें, इन केस ऑफ अ बिजनेस नीड्स परमानेंट स्ट्रक्चर एंड कंपनी हैव फॉर्म अ मोर सूटेबल। तो इसमें कंपनी जो है ये सब चीज़ें जो है ध्यान रखनी पड़ेंगी कंपनी के लिए। कंपनी फॉर्म ज़्यादा सूटेबल होगी फॉर शॉर्ट टर्म वेंचर पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप में भी प्रेफर्ड। अगर हमें छोटा कम टाइम के लिए करना है तो हमें सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप करनी है। अगर हमें ज़्यादा टाइम के लिए करना है तो हम कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी वगैरह कर सकते हैं, पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट कंपनी। मैनेजमेंट एबिलिटी, कितनी मैनेजमेंट एबिलिटी है। द सोल प्रोप्राइटरशिप में फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू हैव एक्सपर्टाइज इन ऑल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। सारे एरियाज में एक जना परफेक्ट नहीं हो सकता। ऐसे ही जो है पार्टनरशिप में भी जो है सारे एरिया में एक बंदा परफेक्ट नहीं हो सकता। डिवीजन ऑफ वर्क अमंग द मेंबर्स इन सच ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम डिवीजन ऑफ वर्क कर सकते हैं, सब में काम अलॉट कर सकते हैं। अलाउ द मेंबर टू स्पेशलाइज इन स्पेसिफिक एरिया लीडिंग टू बेटर डिसीजन मेकिंग। इससे अच्छा डिसीजन मेकिंग होगा। बट दिस में लीड टू द सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इससे कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है बिकॉज द डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन अमंग्स मेंबर्स। लोगों के अलग अलग ओपिनियन हो सकती हैं। प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में भी सुचेबल वेयर द सिंप्लिसिटी ऑफ ऑपरेशन अलाउज इवन पीपल विद लिमिटेड स्किल टू रन द बिजनेस। इसमें जो है प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप हम प्रेफर कर सकते हैं जब हमें कोई भी आसान सिंपल काम करना हो, लिमिटेड काम करना हो। थस द नेचर ऑफ द ऑपरेशन एंड द नीड फॉर प्रोफेशनल मैनेजमेंट इफेक्ट द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सब इफेक्ट करेगा कि हम कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस प्रेफर करें। कैपिटल कंसिडरेशन, हमारे पास पैसे कितने लगाने के लिए। कंपनी आर इन बेटर पोजीशन टू कलेक्ट द लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स टू अ लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स। कंपनी के पास बहुत सारा पैसा आ सकता है लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स शेयर्स को इशू करके। पार्टनरशिप फॉर्म ऑल्सो हैव द एडवांटेजेस ऑफ कंबाइंड सोर्सेज ऑफ ऑल पार्टनर्स। पार्टनरशिप में भी सारे पार्टनर्स इन्वेस्ट करते हैं। बट द रिसोर्सेज ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप आर लिमिटेड। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। Further, from the point of view of expansion, the company is more suitable because its capability raise more funds and invest in expansion plan। तो कंपनी का जो एक्सपेंशन होता है वो आसान होता है और उसका सोल प्रोप्राइटरशिप का मुश्किल होता है। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल जो होगा वो सोल प्रोप्राइटरशिप में तो खाली एक ही बंदे के पास होगा। जो सिंगल बंदा है वो सारे ऑपरेशन, वो सारे काम करेगा, वो सारे डिसीजन डायरेक्ट कंट्रोल होगा उसका, वो सारे डिसीजंस वही लेगा। बट इफ़ द ओनर्स डू नॉट माइंड शेयरिंग द कंट्रोल इन द डिसीजन मेकिंग, द पार्टनरशिप और कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अडॉप्टेड। अगर हम डिसीजन मेकिंग दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, कंट्रोल दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हम पार्टनरशिप फॉर्म में अडॉप्ट करेंगे, पार्टनरशिप फॉर्म या फिर कंपनी फॉर्म। नेचर ऑफ बिजनेस भी इफेक्ट करता है कि हम क्या चीज़ चूज़ करें, हमारा बिजनेस कैसा है। अगर हम डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट चाहिए लोगों के साथ तो हम क्या करेंगे, प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करेंगे। अगर हम लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बना रहे हैं, कुछ चीज़ बनाना चाहते हैं, डायरेक्ट पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जहाँ डायरेक्ट पर्सनल कंट्रोल नहीं चाहिए, तो हमें कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एडॉप्ट कर सकते हैं हम। अगर हमें प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए तो हम पार्टनरशिप फॉर्म जो है सूटेबल रहेगा। तो ये सब इफ़ेक्ट करते हैं फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करने के लिए। फैक्टर्स लाइक कैपिटल फॉर्मेशन एंड रिस्क वेरी विद द साइज एंड द नेचर ऑफ बिजनेस। ये सब नेचर ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। जितना हमारा रिस्क होगा, हमारी कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगी। हैंस द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ मोर सूटेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रिस्क ऑफ गिवन बिजनेस व्हेन रन ऑन द स्मॉल स्केल। हमें स्मॉल स्केल बिजनेस करना है या लार्ज स्केल बिजनेस करना है, हमारा रिस्क कितना होगा, ये सब जो है उस पर प्रेफर करता है हम कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर कर रहे हैं। इट इज़ देयरफॉर सजेस्टेड दैट ऑल रेलेवेंट फैक्टर्स मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल मेकिंग द डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। में सारे फैक्टर्स कंसिडर करना चाहिए जब हम ये सोचें कि हमें कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करना है। यहीं पर ये सेकंड चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके आगे के वीडियोस में हम नेक्स्ट चैप्टर्स भी डालेंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।